हेलो दोस्तों, मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है मैं आपको एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है साउंड। और ये वीडियो देखने के बाद आपको साउंड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, बेहतरीन तरीके से समझिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं वेव के बारे में। वेव क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। देखिए, साउंड का जो वेव होता है, मैं आपको पहले वेव समझाता हूं, उसके बाद साउंड वेव समझाऊंगा, ठीक है। वेव दो प्रकार का होता है। पहला होता है मैकेनिकल वेव, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है। मैकेनिकल वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। देखिए, मैकेनिकल वेव को आगे जाने के लिए एक सपोर्ट चाहिए, यानी एक मीडियम चाहिए। एक मीडियम के थ्रू वो आगे जाएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं जाएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, जिसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे कि आपको मैं बताऊं, लाइट लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए। लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है। देखिए, सूर्य का रोशनी आता है पृथ्वी पे। आपको पता होगा कि स्पेस में हवा तो है नहीं, एयर नहीं है, यानी वहां पे कोई मीडियम भी नहीं है, फिर भी लाइट ट्रेवल कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। उसी तरह रेडियो वेव्स, ये सब क्या है, ये सबको जो है आगे जाने के लिए किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ता है, यानी किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है मैकेनिकल वेव, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, समझिए। तो इसको भी हम छोड़ते हैं क्योंकि आपके चैप्टर में नहीं है, आपके चैप्टर में ये है, ठीक है। मैकेनिकल वेव क्या होता है, इसमें सबसे पहली बात, आपको एक मीडियम चाहिए, यानी किसी के थ्रू ये आगे बढ़ेगा। बिना मीडियम के ये आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे कि जहां पर, जैसे मैं एज अ वैक्यूम ले लूं, जहां पे एज वैक्यूम का मतलब ऐसा जगह जहां पे हवा नहीं है। अगर वहां हवा नहीं है यानी मीडियम भी नहीं है, तो वहां पे वेव जो है, ये मैकेनिकल वेव आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्लियर है। तो मैकेनिकल वेव को आगे बढ़ने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ता है, बिना मीडियम के ये आगे नहीं जाएगा। हाँ, स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे वैक्यूम में आप मैकेनिकल वेव प्रारंभ कर सकते हैं, यानी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर है यहां तक। चलिए, अब देखिए, मैकेनिकल वेव जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडल, एक होता है ट्रांसवर्स, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे साउंड लिखा हुआ है, यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है। इसका मतलब मत समझिएगा कि ये सिर्फ वाटर में, ये दोनों में साउंड ट्रेवल करता है। साउंड जो होता है इस दोनों में ट्रेवल करता है, ये दोनों थ्रू लॉन्गिट्यूडल वेव भी जाता है और ट्रांसवर्स वेव भी जाता है, ठीक है। यानी मैकेनिकल वेव दो प्रकार का होता है, पहला लॉन्गिट्यूडल, दूसरा होता है ट्रांसवर्स, ठीक है। हम लोग इसको समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडल क्या होता है, ट्रांसवर्स क्या होता है, डिटेल में समझते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो वेव है ये है लॉन्गिट्यूडल वेव और ये है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। पहले मैं इसे समझा देता हूं। देखिए, ट्रांसवर्स वेव को चार भाग में बांटा गया है, ठीक है। चार भाग में से आप बांट दीजिए, ठीक है। देखिए, ऊपर वाला पॉइंट को क्रस्ट बोलता है, ऐसे इसको पाट दीजिए, लकीर पाट दीजिए। 1 2 3 4, ठीक है। समझिएगा, मेरा बात को ध्यान से समझिएगा। ऊपर वाला को क्रिस्ट बोलता है, नीचे वाला को ट्रफ बोलता है, ठीक है। ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट को, इस पॉइंट को क्रिस्ट, नीचे वाला पॉइंट को क्रस्ट। ये चार भाग मिलकर एक वेव बनाता है। वेव होता क्या है, वेव होता है एनर्जी। देखिए, वेव क्या है, वेव इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एनर्जी है, ठीक है। सिंपल सी बात समझिए, कोई भी चीज जब ऑसिलेट करता है, यानी ऑसिलेट का मतलब कंपन करता है, कंपन करते हुए आगे बढ़ता है, तो वो वेव कहलाता है। क्लियर है। तो वेव क्या है, एनर्जी है, ठीक है। एक वेव, अब देखिए यहां से ये ये वाला जो ट्रांसवर्स वेव है ये जाता है ऐसे ऐसे लहर टाइप का, और ये कैसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, आगे पीछे आगे पीछे। आप लोगों ने वीडियो कभी देखा ही होगा यूट्यूब पे, स्प्रिंग टाइप का जो होता है, ठीक है। स्प्रिंग को आप ऐसे से कीजिएगा तो वो आगे आगे भागेगा स्प्रिंग, ठीक है। और ये क्या होता है, ये लहर टाइप पे जाता है, ठीक है। देखिए, समझिए, पहले आपको मैं पहले ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, एक मान लीजिए जैसे गिटार है, गिटार में देखिए आप तार तार बंधा हुआ रहता है। तार तार को जब आप ऐसे बजाइएगा गिटार में, ठीक है, तो बजाइएगा तो गिटार में तार क्या होगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा ऊपर नीचे, ठीक है। यानी तार क्या होगा, ऐसे से ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, यानी वो कौन सा वेव होगा, ट्रांसवर्स वेव। अगर देखिए, मैं बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, अब सिंपल बात मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक
एक रस्सी को यहाँ बांधिए, एक एक धागे रस्सी को यहाँ बांधिए, दोनों के बीच में बांध दीजिए। इस टाइप का इसको हम इसे पकड़ के हिलाएंगे ऐसे, तो ये ऊपर नीचे होगा। तो याद रखिए जितना भी धागा टाइप का है, धागा यानी एक छोर से दूसरे छोर बंधा हुआ है, उसको हम लोग हिला रहे हैं, तो वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि वो आगे बढ़ेगा तो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके लहर टाइप का आगे बढ़ेगा। क्लियर है? जैसे अब हम लोग बोल रहे हैं, अब मैं जो बोल रहा हूँ, साउंड जो निकल रहा है मुंह से, ठीक है, ये तो तार नहीं है या फिर धागा नहीं है, ये किस में जा रहा है? लॉन्गिट्यूडनल जा रहा है। ये जा रहा है ऐसे 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 आगे जा रहा है। समझ में आ रहा है? देखिए अब सुनिए, जैसे मैं बोल दूं बॉक्स, बॉक्स में जो वेव निकल रहा है, कौन सा वेव निकल रहा है? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, बॉक्स में लॉन्गिट्यूडनल। गिटार, गिटार में कौन सा? देखिए गिटार में तार बांधा हुआ है, तार ऐसे से बजा रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा? ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है? उसके बाद मैं अगर बोलूं ऐसे, हाँ वायलिन, वायलिन ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, वायलिन ऐसे बजाया जाता है, वायलिन में भी तार होता है। मैंने आपको बताया एक छोर से दूसरे छोर अगर तार है, वो अगर हिलाया जा रहा है ऊपर नीचे, तो वो कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। ठीक है, बॉक्स, स्पीकर, कौन सा वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और तार वाला में ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है? तार जब भी बांधा हुआ हो और वो हिले तो ट्रांसवर्स वेव ऐसे से जा, और साउंड निकल रहा है ऐसे से जा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है? 100%। अच्छा मैं आप पूछता हूं, मन में सोचिएगा, ठीक है। मैं अगर बोल दूं वीणा, वीणा में कौन सा वेव निकलेगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, भोंपू जो बजाया जाता है मुंह से, कौन सा? अच्छा वीणा में ट्रांसवर्स वेव, बाय मिस्टेक। वीणा में कौन सा? ट्रांसवर्स वेव। अब भोंपू में कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल। बांसुरी लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, गिटार ट्रांसवर्स। क्लियर है? यानी अगर साउंड डायरेक्ट निकल रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल जाएगा, और धागा के थ्रू कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा? ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ट्रांसवर्स वेव में पहले समझते हैं ट्रांसवर्स वेव को। आपको मैंने बताया ट्रांसवर्स वेव को 4 भाग में बांट दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, देखिए एक बार यहां से वेव आया ऊपर और यहां से एक वेव नीचे गया, तो ये कहलाएगा वन वेव, यानी एक वेव हो गया। समझ में आ रहा है? एक वेव। उसी तरह यहां से यहां, यानी एक ऊपर वाला चाहिए क्रस्ट और एक चाहिए ट्रफ। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? दूसरा वेव। क्लियर है? अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे वेव लेंथ। यहां पे देखिए वेव लेंथ, यानी वेव का जो दूरी होगा, लेंथ होगा, उसी को बोलेंगे वेव लेंथ। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, वेव की दूरी को। और आपको मैंने बताया एक वेव कितना भाग में बटा हुआ है? 4 भाग में। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए वेव लेंथ यहां से यहां तक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी आप समझ लीजिए कि यहां से लेकर इस जगह से लेकर यहां तक का दूरी को, यहां तक का दूरी को भी वेवलेंथ बोलेंगे। यानी यहां से लेकर यहां तक वेवलेंथ, यहां से यहां तक एक वेवलेंथ। क्लियर है? यानी 4 भाग अगर पुर रहा है, समझ लीजिए एक वेवलेंथ हो रहा है। वेवलेंथ का मतलब ही होता है वेव का लेंथ, यानी एक वेव का लेंथ को वेवलेंथ बोला जाएगा। क्लियर है? जहां पर एक क्रिस्ट चाहिए, एक ट्रफ चाहिए, हो जाएगा वेवलेंथ। देखिए अगर मैं बोलूं यहां से मैं ले रहा हूं, यहां से ऐसे, तो 1 2 3 4, ये भी एक वेवलेंथ हो जाएगा। कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक, 4 भाग एक वेवलेंथ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी वेवलेंथ ये मत समझिएगा सिर्फ यहां से दोनों क्रिस्ट का दूरी को ही वेवलेंथ बोला जाता है, एक वेव के लेंथ को वेवलेंथ बोला जाता है। क्लियर है? आप इसको दोनों तरीका से लिख सकते हैं, या आप बोल सकते हैं दोनों क्रस्ट की दूरी को भी, या फिर दोनों ट्रफ की दूरी को। यहां से यहां तक को भी हम एक वेवलेंथ बोलेंगे, यहां से यहां तक का दूरी को भी हम क्या बोलेंगे? एक वेवलेंथ बोलेंगे। कैसे? देखिए यहां से 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ठीक है, यहां जो लिखा हुआ है समझ में आया? 1 भाग 2 3 4, 4 भाग में मैंने बांटा था, 4 भाग को एक क्या हो जाएगा? वेवलेंथ हो जाएगा। अब देखिए इसमें जैसे यहां से यहां तक दिया हुआ, यहां से यहां तक की दूरी को वेवलेंथ लिखा हुआ है। देखिए इसको बांट दीजिए, 1 2 3 4 भाग, यहीं तक है ना। यहां से यहां तक की दूरी को वेवलेंथ। क्लियर है? वेवलेंथ क्या होता है? यानी एक वेव के लेंथ को वेवलेंथ बोलेंगे। क्लियर है?
ऊपर वाला को क्रिस्ट, नीचे वाला को ट्रफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव समझ लीजिए, इसमें भी एक एक वेव क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए जैसे ये एक स्प्रिंग है, अब यहां पे पूरा सिकुड़ गया, फिर यहां फैल गया, तो एक जगह सिकुड़ा हुआ है, एक जगह फैला हुआ है। तो यानी यहां पे देखिए, जहां पे सिकुड़ा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं कंपैरिजन, और जो फैला होता है उसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। ठीक है, इस पूरे भाग को, यानी एक कंपैरिजन होना चाहिए, एक रेयरफैक्शन होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे एक वेव। क्लियर है? देखिए ऐसे ऐसे समझिए, यहां पर देखिए, देखिए यहां पे सिकुड़ा हुआ है, यहां फैला हुआ है, यहां से यहां तक भाग एक वेवलेंथ, यहां सिकुड़ा हुआ है, यहां फैला हुआ है, यहां सिकुड़ा हुआ है, यहां फैला हुआ है, यहां से यहां तक के भाग को एक वेवलेंथ। क्लियर है? तो एक वेवलेंथ समझ में आया क्या होता है? एक वेवलेंथ क्या होता है समझ में आया? अब समझिएगा बात को, अब मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि कौन क्या चीज क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए साउंड का जो वेव होता है सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में। उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में। क्लियर है? अब देखिए सबसे ज्यादा सॉलिड, सबसे ज्यादा, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। सबसे ज्यादा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। यहां तक समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आया ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, वेव लेंथ क्या होता है। अच्छा, वेव लेंथ को हम लोग डोनेट करते हैं लैम्डा से, इसको हम ऐसे लिखते हैं लैम्डा, लैम्डा से इसको डोनेट करते हैं वेव लेंथ। अब साउंड जो है सबसे ज्यादा किस में जाएगा? सॉलिड में, उसका किस में जाएगा? लिक्विड में, उसका किस में जाएगा? गैस में। क्लियर है दोस्तों यहां तक? अच्छा, और अब मैं आपको बताता हूं, समझिए बात को। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव देख रहे हैं, इस तीनों में लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो क्या होता है, इस तीनों में अंदर से जाता है। कहां से जाता है? अंदर से, अंदर से जाता है। कौन सा? तो लॉन्गिट्यूडिनल। कौन से जाता है? लॉन्गिट्यूडिनल। तीनों से अंदर से जाता है, मगर याद रखिएगा ट्रांसवर्स अंदर से नहीं जाता है। ठीक है, सॉलिड में और लिक्विड में। बात समझ रहा है? सॉलिड में कहां से जाता है? ऊपर ऊपर, लिक्विड में भी ऊपर ऊपर। क्लियर है? लिक्विड में ऊपर ऊपर, सॉलिड में भी ऊपर ऊपर। लॉन्गिट्यूडिनल क्या आता है? पूरे अंदर से चला जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको ये बात समझ में आया? पहली बात तो साउंड सबसे ज्यादा किस में होगा? सॉलिड में होगा। उसके बाद किस में होगा? लिक्विड में होगा। क्लियर है? अब देखिए एक आदमी है, एक आदमी क्या है? एक आदमी है। अब एक आदमी के पास जाइए, आप कान पे जोर से चिल्ला दीजिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन, एक बार चिल्ला दिए कान उसका पूरा झंझना जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या कीजिए, उसके कान के ऊपर में बाल्टी रख दीजिए और उसके बाद बाल्टी में मारिए जोर से, तो उसका कान में और झंझना जाएगा। या फिर आप एक क्या कहता है, पीतल का कोई बर्तन रख दीजिए माथे में, उसके बाद उसमें डंडा से मारिए, तो उसका कान और झंझना जाएगा। क्यों झंझनाएगा? क्योंकि पीतल होता है सॉलिड, और सॉलिड क्या करेगा? साउंड और प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है? साउंड और ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो पूरा झंझना जाएगा उसका माथा। यहां तक समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, आ रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समझते जाइएगा, धीरे धीरे मैं आपको समझाते जाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। आपको मैं अभी तक क्या बताया? पहला बताया कि साउंड वेव, साउंड वेव क्या ट्रांसवर्स होता है। साउंड से ध्यान से देख लीजिए ऊपर से। ठीक है, मैंने आपको बताया वेव दो प्रकार का होता है, एक होता है मैकेनिकल, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसके लिए किसी भी चीज मीडियम की जरूरत नहीं है, मगर मैकेनिकल के लिए मीडियम की जरूरत है। ये तो आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है ये मैकेनिकल वेव दो प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल वेव ऐसा होता है स्प्रिंग टाइप का, आगे पीछे यानी ऐसे ऐसे जाता है, आगे पीछे करके। ठीक है, जिसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे ऐसे करके जाता है। ठीक है, और ये वाला ये जाता है लहर टाइप का, ऐसे ऐसे लहर टाइप का जाएगा। कौन सा? ट्रांसवर्स वेव। और आपको मैंने बताया जितना भी आप देख लीजिए, एक छोर से दूसरे छोर तार बंधा हुआ है या फिर रस्सी बंधा हुआ है, उसको हम लोग हिला रहे हैं, तो वो हमेशा कौन सा निकलेगा? ट्रांसवर्स वेव निकलेगा। और साउंड डायरेक्ट निकल रहा है, कौन सा निकलेगा? लॉन्गिट्यूडिनल वेव के थ्रू निकलेगा।
जैसे बॉक्स बज रहा है तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव, गिटार बज रहा है ट्रांसवर्स वेव। समझ में आ रहा है? उसके बाद मैंने आपको बताया कि ट्रांसवर्स वेव को 4 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है। एक वेव 4 भाग में बांट गया है इसको, ठीक है। यानी पूरा वेवलेंथ क्या होता है, एक पूरा संपूर्ण क्या होना चाहिए, एक वेव के लेंथ को बोला जाता है वेवलेंथ। तो 4 भाग में बांटे, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की दूरी को भी वेवलेंथ बोल सकते हैं, या फिर इस क्रिस्ट से इस क्रिस्ट की दूरी को भी वेवलेंथ बोल सकते हैं, या फिर ट्रफ से दूरी को भी वेवलेंथ बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर है? उसके बाद आपको मैं बताया एक कंपैरिजन और एक रेयरफैक्शन एक वेवलेंथ बनाता है, एक वेवलेंथ बनाता है। तो अगर वेवलेंथ का बात किया जाए तो यहां से यहां तक वेवलेंथ हो जाएगा, यहां से यहां तक वेवलेंथ हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ द हियरिंग इन आवर ईयर। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। यहां से यहां तक की दूरी को वेवलेंथ बोलेंगे। अच्छा, ये हाइट को भी मैंने बता दिया, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। यानी सिर्फ ऊपर का ही मत याद रखिएगा, कितना ऊपर जा रहा है या फिर कितना नीचे जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, इसी को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, कितना ऊपर जाए कितना नीचे जाए, इसी को हम बोलेंगे क्या, एम्पलीट्यूड। समझ में आ रहा है एम्पलीट्यूड क्या होता है? ठीक है। अच्छा, आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं इस वीडियो के नीचे में व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दूंगा। उसको आप क्या कर रहा है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहां पे ये इसका पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, चलिए। वेवलेंथ मैंने आपको बता ही दिया, वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है, चलिए फ्रीक्वेंसी को समझ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी को समझिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी और और एक टाइम पीरियड। ठीक है, दो को मैं आपको बात समझाता हूं। देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकेंड में, याद रखिएगा क्या, 1 सेकेंड, याद रखिएगा। एक सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना वेव बनेगा, एक सेकेंड में कितना वेव बनेगा। जैसे एक सेकेंड में मान लीजिए यहां से यहां गए एक, और फिर यहां से यहां बना दो। एक सेकेंड में यहां से यहां बना एक, यहां तक एक, यहां तक दो। इतना दूर कितना में गया, एक सेकेंड में। यानी फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 2। फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 2 हर्ट्ज। इसी को फ्रीक्वेंसी को डोनेट किया जाता है हर्ट्ज से। किसे डोनेट किया जाता है, हर्ट्ज से। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 2। एक सेकेंड में जितना बार, ठीक है, साउंड वेव निकलेगा, एक सेकेंड मान लीजिए एक बार निकला तो 1 हर्ट्ज, 2 बार निकला तो 2 हर्ट्ज, 3 बार निकला तो 3 हर्ट्ज। क्लियर है? एक बार में, याद रखिएगा ध्यान से, एक बार में, एक सेकेंड में साउंड वेव कितना जा सकता है, कितना साउंड वेव बन सकता है, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी को हम डोनेट करते हैं हर्ट्ज से। किसे डोनेट करते हैं, हर्ट्ज से। अब देखिए, एक होता है ऑडिबल, एक होता है, आप लोग को मैं समझा दूं। जैसे 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज का बात करें, ठीक है, इस 20 हर्ट्ज को हम लोग सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, इनको बोलेंगे इंफ्रासोनिक। क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक। देखिए, आपको मैं एक बात समझाता हूं। फ्रीक्वेंसी के आधार पे 3 भाग में बटा हुआ है साउंड को। फ्रीक्वेंसी के आधार पे, फ्रीक्वेंसी के आधार पे 3 भाग में साउंड को बांटा गया है। ठीक है, पहला 0 से 20 हर्ट्ज, ठीक है। दूसरा 20 से 20,000, 20 से 20,000। तीसरा 20,000 से ज्यादा, से मोर ज्यादा, यानी 20,000 से ज्यादा, जितना भी चल जाइए। ठीक है, हर्ट्ज मोर देन 20। ठीक है, मोर देन 20। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पे 3 भाग में बांटा गया है, 0 से 20, 20 से 20,000 और 20,000 से ऊपर। इसको हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक। क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। ठीक है, इंफ्रासोनिक। इसको हम बोलेंगे सोनिक, यानी इसको हम ऑडिबल भी बोलते हैं। ठीक है, सोनिक। देखिए, इंफ्रासोनिक, सोनिक, और हो गया अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक, सोनिक, अल्ट्रासोनिक।
अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, सोनिक, अल्ट्रासोनिक, किसके आधार पे? फ्रीक्वेंसी के आधार पे। बात को मेरे समझिएगा ध्यान से। ये जो इंफ्रासोनिक है यहाँ 20 हर्ट्ज तक है। इसका मतलब एक सेकंड में वेव कितना बार जा रहा है? 20 बार। 20 वेव एक सेकंड में 20 बार वेव ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, यानी 0 से लेकर 20 बार। तो इस साउंड को हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। इसको हम लोग सुन नहीं पाते हैं, यानी इसको सुन सकता है कौन? कुत्ता, ठीक है, बिल्ली, जानवर वगैरह नॉर्मली सुन सकते हैं, ठीक है। इंफ्रासोनिक को कौन सुन सकता है? जानवर वगैरह। हम लोग सुनते हैं सोनिक, इसी को हम बोलते हैं ऑडिबल, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिबल, सुनने योग्य, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिबल साउंड। बात से हमारा है, या फिर सोनिक, क्या बोलते हैं? सोनिक। देखिए हम लोग का जो हार्ट है, हार्ट का आवाज आप लोग, धड़कन जो है आप लोग सुन नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि वो इंफ्रासोनिक है। क्या है? इंफ्रासोनिक, बहुत ही कम है। इसलिए डॉक्टर जो है देखिए स्टेथोस्कोप लगाता है सुनने के लिए, ठीक है, बहुत ही कम आवाज निकलता है, ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव के थ्रू निकलता है, यानी वो एक सेकंड में 20 बार वेव बनता है। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी समझ में आया? फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में जितना वेव बनेगा उतना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। एक सेकंड में अगर 10 वेव बन रहा है, ऐसे 10 वेव बन रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 10 हर्ट्ज। एक सेकंड में अगर 20 बार बन रहा है, 20 हर्ट्ज। एक सेकंड में अगर 100 बार फ्रीक्वेंसी बन रहा है, तो 100 हर्ट्ज। समझ में आया फ्रीक्वेंसी क्या होता है? क्लियर है? उसके बाद आता है टाइम पीरियड। अच्छा, इसको मैं और बता दूं। हाँ, इंफ्रासोनिक क्या होता है? 0 से लेकर 20 तक इंफ्रासोनिक, मतलब जिसे हम लोग सुन नहीं सकते, इंफ्रासोनिक बहुत कम, ठीक है। उसके बाद होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज। एक बात याद रखिएगा, एक बात क्लियरफाई मैं आपको कर दूं, ये वेव है, याद रखिएगा, वेव साउंड को लेकर चलता, साउंड अलग हो गया, वेव अलग हो गया, ठीक है। साउंड के साथ, साउंड जो है वेव के साथ जाता है, ठीक है। ये जो 20 से 20,000 मैं बोल रहा हूं, ये वेव है। क्या है? वेव है। इसे साउंड समझने में गलती मत कीजिएगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी के आधार पे मैं बता रहा हूं। साउंड, वेव क्या करता है? साउंड को ले जाता है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? वेव, ठीक है। तो 20 से 20,000 सोनिक, 20,000 से ज्यादा अल्ट्रासोनिक। अब देखिए अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक हो जाएगा 20,000 से ज्यादा। अब 20,000 से ज्यादा जो है हम लोग सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, काहे उसका बहुत ज्यादा, यानी सिंपल सी बात है, एक सेकंड में इसका मतलब 20,000 से ज्यादा बार वेव ऐसे से हो रहा है, तो हो जाएगा अल्ट्रासोनिक। समझ में आ रहा है? देखिए अब ये कहां पे यूज होता है? अल्ट्रासोनिक। देखिए अल्ट्रा से अल्ट्रासाउंड, देखिए अल्ट्रासाउंड आपको मैं समझा देता हूं। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक यूज कहां गया आता है? अल्ट्रासाउंड में किया जाता है। अल्ट्रासाउंड आप लोगों ने सुना होगा, अल्ट्रासाउंड क्या क्या मेडिकल में यूज होता है, मेडिकल पर्पज से यूज होता है। अगर किसी का पेट में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई प्रेग्नेंट महिला है, तो उसका बेबी को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव, क्या कहता है, अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है बहुत ही फास्ट होता है, यानी इतना फास्ट वो मूव करता है कि स्किन के इस पार से उस पर वो चला जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए आप देखे होंगे कि महिला जब अल्ट्रासाउंड करवाने जाइएगा आप, तब देखिएगा आपके अगर पेट में हो रहा है तो पेट में एक जेली टाइप का लगाएगा, ठीक है, मतलब एक जेल टाइप का लगाएगा, क्रीम टाइप का, ताकि वो वेब जो होता है छितर ना सके, एक जगह रहे, यानी वेब जो है चारों बगल छितरे ना, एक जगह रहे। समझ में आ रहा है? इसलिए वो लगाया जाता है, क्या कहता है, लेयर टाइप का केमिकल नहीं, जेली बोल सकते हैं, जेली टाइप का लगाता है, ठीक है। तो वहां पर कहाँ यूज होता है? वहीं पर होता है अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो जो मशीन होता है अल्ट्रासाउंड का, वो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव क्या होता है? आपका स्किन के इस पार से उस पार हो जाता है, तो वहां से आप देखिएगा स्किन में कनेक्ट रहता है एक क्या कहता है कंप्यूटर में, तो वहां पर दिखाई देगा कि बेबी कैसा है कैसा नहीं है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यहां से मैंने आपको 3 बताया, फ्रीक्वेंसी के आधार पे 3, इंफ्रासोनिक, ठीक है, सोनिक, अल्ट्रासोनिक। यहां तक क्लियर है? फ्रीक्वेंसी समझ में आया? फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में वेव जितना बार जाएगा उतना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। एक सेकंड में अगर वेव एक बार जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 हर्ट्ज। एक सेकंड में अगर फ्रीक्वेंसी वेव 2 बार जा रहा है तो 2 हर्ट्ज। क्लियर? अब आते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को समझिए, टाइम पीरियड क्या होता है? ये तो फ्रीक्वेंसी का बात। टाइम पीरियड क्या होता है? ठीक है, अब जस्ट क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी का जस्ट अपोजिट है टाइम पीरियड। अब सुनिए, एक वेव को एक बार राउंड होने में जितना समय लगेगा वो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। जैसे कि एक वेव है, मैंने आपको बता दिया, एक वेव यहां से, एक वेव मान लीजिए यहां से ऐसे आया यहां तक, एक वेव को एक यहां से पूरा करने में लग गया 1 सेकेंड,
1 सेकंड लग गया, ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 1। क्लियर है? टाइम पीरियड सिंपल है कि एक वेव को क्या कहता है, एक पूरा करने में, यानी एक पूरा वेव होने में जितना समय लगेगा उसी को हम बोलेंगे टाइम पीरियड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को अगर फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया हो तो मैं आपको फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक बात बताता हूं जिसको बोलते हैं पिच। पिच क्या होता है? पिच को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, समझिए। देखिए, एक होता है फीमेल, एक होता है मेल फीमेल। देखिए, आपको पता होगा कि फीमेल का आवाज यानी महिला लोग का आवाज पतला होता है, मेल का आवाज मोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? समझिए बात को। देखिए, एक पाइप ये ले लेते हैं हम, छोटा सा पाइप, ठीक है, समझिए, इससे समझ में आपको जल्दी आ जाएगा। एक चौला पाइप ले लेते हैं। देखिए, साउंड वेव जब इसके थ्रू गुजरेगा, साउंड वेव जब इसके थ्रू गुजरेगा तो कुछ ऐसे जाएगा, इसके थ्रू गुजरेगा तो कुछ ऐसे जाएगा। यानी यहां पर क्या होगा, यहां पर कंडीशन क्या होगा, एक सेकंड में वेव जो है बहुत बार मूव हो जाएगा। एक सेकंड में वेव बहुत बार मूव हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक सेकंड में वेव बहुत, मान लीजिए एक सेकंड में बहुत ज्यादा वेव बन रहा है, यहाँ इस सेम वेव सेम निकल रहा है, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लीजिए एक सेकंड में 10 वेव निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 10। अब मान लीजिए वेव कितना निकल रहा है? 10। अगर वेव 10 निकलेगा एक सेकंड में, अगर वेव 10 बार वेव ऐसे ऐसे होगा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज। कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी? 10 हर्ट्ज। अब वही यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर मान लीजिए इस वाले में एक सेकंड में जो है, मान लीजिए वेव जो है 2 बन रहा है। कितना बन रहा है? 2। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 2 हर्ट्ज। आपको मैंने बताया था कि एक सेकंड में अगर 2 बार ऐसे मूव हो रहा है वेव, तो फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। 10 बार हो रहा है 10 हर्ट्ज। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि फीमेल का यानी महिला लोग का गला का जो वोकल कॉर्ड होता है थोड़ा सा पतला होता है कंपेयर टू मेल। मेल का थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है, जिसके कारण वहां पे फ्रीक्वेंसी मेल का कम हो जाता है और फीमेल का फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच कम। सिंपल सी बात है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच कम। अब समझ में आया कि महिला लोग का आवाज पतला क्यों होता है? क्योंकि उन लोग का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, ठीक है। मेल में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कम होता है। क्योंकि गला का वोकल कॉर्ड जो थोड़ा चौड़ा है, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि एक सेकंड में जो है कम बार ये क्या कहता है, वेव बनता है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग आते हैं, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या कहता है, पिच क्या होता है, ठीक है। तो पिच हो गया महिला लोग का पतला आवाज। महिला लोग का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण क्या होता है? आवाज पतला होता है। और जितना भी लड़का है, लड़का जैसे से बड़ा होगा, जैसे उसका क्या होगा, आवाज थोड़ा सा मोटा होते चला जाएगा, भारी भरकम आवाज हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, साउंड का जो स्पीड होता है, ठीक है, वो होता है 332 या 332 मीटर पर सेकंड। ये साउंड का स्पीड होता है। ये साउंड का क्या होता है? स्पीड होता है, ठीक है। और साउंड के स्पीड के मतलब स्पीड के आधार पे साउंड को 3 भाग में बांटा गया है। स्पीड के आधार पे साउंड को कितना भाग में बांटा गया है? 3 आधार पे। जैसे मैंने आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी के आधार पे तीन भाग में बांटा हुआ था, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के आधार पे 3 भाग में बांटा हुआ था, सोनिक, इंफ्रासोनिक, सोनिक, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। अल्ट्रासोनिक में आपको बता दिया, तीनों मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, एक बार मैं आपको नहीं बताया, चमगादड़ के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। बैक्स के बारे में वो भी समझ लीजिए। वो आता है अल्ट्रासोनिक में। चमगादड़ क्या करता है? वो 1 लाख, कितना? 1 लाख हर्ट्ज का वॉइस प्रोड्यूस करता है, यानी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है 1 लाख हर्ट्ज का, ठीक है। अब देखिए, चमगादड़ क्या करता है, याद रखिएगा, साउंड नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वेव, ठीक है। वेव प्रोड्यूस करता है वो, 1 लाख हर्ट्ज का वेव प्रोड्यूस करता है। अब मान लीजिए किसी घर में चमगादड़ घुस गया, तो अब क्या करेगा? चमगादड़ चिल्लाएगा, इधर से वेव छोड़ेगा, चारों बगल वेव छोड़ेगा, ठीक है। अब वेव क्या होगा? वेव जाएगा और टकरा के उसके पास अगर आ रहा है चमगादड़ के पास, तो समझेगा अच्छा आगे में कुछ है, आगे में दीवार है, फिर इधर फेंका वेव, फिर वेव क्या हुआ? टकरा के वापस आ गया, अच्छा इधर खाली, इधर भी है, अब भी इधर फेंका,
अब वेव जो है मान लीजिए रिटर्न नहीं आया, तो चमगादड़ समझ जाएगा अच्छा इधर वेव रिटर्न नहीं आ रहा है, इधर का वेव, इसका मतलब इधर रास्ता है। तो अब देखिएगा चमगादड़ को पहले घूम लेगा चारों बगल, घूमेगा, उसका एक जगह से निकल जाएगा, जैसे रास्ता उधर से निकल जाएगा, वो घूमते घूमते वेव छोड़ते जाएगा चारों बगल, ठीक है। और कितना छोड़ता है वेव, 1 लाख हर्ट्ज तक का वेव छोड़ देता है चमगादड़, समझ में आ रहा है। तो चमगादड़ क्या होता है, अच्छा चमगादड़ सुन भी लेता है, क्या कहता है अल्ट्रासोनिक चमगादड़ सुन भी लेता है और छोड़ता भी है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखिए, अब साउंड का स्पीड के थ्रू, स्पीड के माध्यम से, साउंड का जो स्पीड होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है साउंड का स्पीड, इसके माध्यम से साउंड को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। साउंड के स्पीड को हम लोग लिखते हैं ऐसे, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी 0 लिखा जाता है, साउंड का स्पीड को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। किसी और चीज का, साउंड को छोड़कर किसी और चीज का अगर हम लोग स्पीड का बात करेंगे तो वेलोसिटी का बात करेंगे तो ओनली हम लोग क्या लगाएंगे, लिखेंगे भी लिखेंगे, मगर साउंड के लिए भी और 0 लिख देंगे। क्लियर है यहाँ पर? अब देखिए 3 भाग में बांटा गया स्पीड के थ्रू, इसके स्पीड के माध्यम से। एक होता है सबसोनिक, सबसोनिक, ठीक है। उसके बाद आता है सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक, 3 गो, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। अब बात को समझिएगा, अगर यहां पर इस सबसोनिक क्या होता है, साउंड का जो स्पीड है इससे कम, यानी मान लीजिए किसी और चीज का, मान लीजिए किसी और चीज का स्पीड है, मान लीजिए ये किसी और चीज का स्पीड है, इसका अगर स्पीड जो है साउंड से अगर कम हो, साउंड का ज्यादा हो, मान लीजिए साउंड का ज्यादा है और इसका कम है, इसका वेलोसिटी कम है, तो वो क्या हो जाएगा, सुपरसोनिक, ठीक है। अगर साउंड से ज्यादा है, मान लीजिए इस चीज का स्पीड जो है साउंड से ज्यादा है, वो हो जाएगा सुपरसोनिक। और उसी चीज का वेलोसिटी जो है साउंड के वेलोसिटी का 5 गुना है, कितना गुना है, 5 गुना से भी ज्यादा है, 5 गुना से भी ज्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपरसोनिक, ठीक है। सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, क्लियर है। सबसोनिक क्या होता है, जिसका वेलोसिटी जो है साउंड के स्पीड से कम होता है, साउंड का 332 से 332 मीटर पर सेकंड, तो इससे जिसका कम होगा उसको हम बोलेंगे सबसोनिक। तो देखिए जितना भी हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ट्रेन व्रेन, ये सब क्या होता है, सबसोनिक में आ जाता है, ठीक है। सुपरसोनिक में क्या होता है, सुपरसोनिक में आता है लड़ाकू विमान, लड़ाकू विमान का स्पीड जो होता है साउंड से ज्यादा होता है, साउंड के स्पीड से ज्यादा होता है लड़ाकू विमान का स्पीड, इसको किस में आ जाएगा, सुपरसोनिक। तो आप लोगों ने सुना होगा अच्छा लड़ाकू विमान तो आता है, कुछ कुछ मिसाइल भी इंडिया में बहुत सारे मिसाइल है जिसका स्पीड जो है साउंड से ज्यादा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सुपरसोनिक। तो आप लोग सुनेंगे सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, सुपरसोनिक क्या कहता है, लड़ाकू विमान, समझ में आ रहा है। अच्छा कुछ कुछ जो है इंडिया में अभी जो है टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण जो है कुछ ऐसा भी आविष्कार हो चुका है जिसका स्पीड जो है साउंड के 5 गुना से भी ज्यादा है, ऐसा क्या कहता है मिसाइल बनाया गया है। तो उस टाइप के मिसाइल का जिस मिसाइल का स्पीड जो है साउंड के 5 गुना से भी ज्यादा हो, उसको हम बोलेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। इंडिया में एक मिसाइल है अग्नि 5 नाम है उसका, वो क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका स्पीड जो है साउंड के स्पीड के 5 गुना है। यहां तक क्लियर है दोस्तों? तो आपको समझ में आया, साउंड के यानी गति के माध्यम से साउंड को गति के माध्यम से 3 भाग में बांटा गया है, स्पीड के माध्यम से 3 भाग में बांटा गया है, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हम लोग समझते हैं इको को। किसको समझते हैं? इको। इको क्या होता है, ठीक है, इको क्या होता है, इको समझिए। जैसे मान लीजिए पहाड़ वगैरह है, सिंपल भाषा में आपको समझा दूं, जैसे लाइट जो होता है टकरा कर रिटर्न आता है, जस्ट वैसे ही साउंड भी जो है टकरा के रिटर्न आता है, साउंड भी क्या होता है, टकरा के रिटर्न आता है, ठीक है। साउंड समझिएगा, मेरा बात को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक खाली रूम है, एक खाली रूम है
और वहां पे आप जाके बोलिएगा, वहां पे आप कुछ बोलिए, अभी पहाड़, मान लीजिए पहाड़ वहाड़ है, पहाड़ जहाँ पे बहुत सारा पहाड़ है अगल बगल में, ऐसा नहीं कि पहाड़ इधर पहाड़ उधर, मतलब बगल बगल में अगर बहुत सारा पहाड़ है तो आप टीवी टीवी में या यूट्यूब में देखे होंगे कि एक बार चिल्लाया, मान लीजिए मन्नू, तो वहां से आया मन्नू मन्नू मन्नू, इस टाइप से आवाज रिटर्न होता है, आवाज आता है बोलने के बाद रिटर्न होता है, सोनू सोनू सोनू, इस टाइप का आवाज रिटर्न होता है। वहां पर क्या होता है, साउंड जाता है, टकरा के रिटर्न आता है। साउंड क्या होता है, टकरा के रिटर्न आता है, उसी हम लोग बोलेंगे इको। क्या बोलेंगे, इको। अगर कोई खंडर वगैरह में चल जाइए, कोई हॉल वगैरह में चल जाइए, वहां भी कुछ बोलिए आप, बात समझ रहा है, बोलिए राजू, तो आएगा राजू राजू राजू, इस टाइप से आवाज आएगा। तो जब साउंड जो होता है टकरा के रिटर्न आता है, टकरा के इधर आया उधर आया, रिटर्न हो गया पूरा, वहां से हमारा टकरा के रिटर्न आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, इको। उसको क्या बोलेंगे, इको बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक, आगे चले। अभी जो है, अभी आप लोग को इको समझ में आ गया होगा, इको क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी पर किस पे चलते हैं, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। क्या होता है इसका मतलब, तीव्रता। अब तीव्रता क्या होता है उसको समझिए, तीव्रता क्या होता है। देखिए, ये जैसे अभी हम लोग मैंने आपको पढ़ाया है, पिच। पिच डिपेंड कर रहा था फ्रीक्वेंसी पर। किस पे डिपेंड कर रहा था, फ्रीक्वेंसी पे। इंटेंसिटी डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर। तीव्रता यानी कोई भी आवाज, वॉइस जो है ज्यादा कब होगा, साउंड बढ़ाएंगे ज्यादा हो जाएगा, साउंड कम करेंगे कम हो जाएगा। यानी सिंपल से देखिए, साउंड जब बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, ऐसे बनेगा भाई, ठीक है। साउंड कम करेंगे ऐसे बनेगा, समझ में आ रहा है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, इंटेंसिटी डिपेंड करता है किस पर, एम्पलीट्यूड पर। किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया था, ये हाइट। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा, एम्पलीट्यूड कम तो इंटेंसिटी कम, सिंपल भाषा में। क्लियर है। एम्पलीट्यूड को अगर बढ़ा दिया जाए तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, यानी तीव्रता बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड को अगर कम कर दिया जाए तो इंटेंसिटी क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब बात आता है एक और, इसमें आता है बात क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है, देखिए क्वालिटी, साउंड का क्वालिटी हर एक चीज पे डिपेंड करता है, उसके फ्रीक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड पर। यानी साउंड, अब देखिए, अब बॉक्स, दो बॉक्स ले लीजिए, एक ऑर्डिनरी बॉक्स खरीद लीजिए मार्केट से, और एक आप ऐसे, मैं आपको समझा देता हूँ, ऑर्डिनरी बॉक्स खरीद लिया मार्केट से, एक JBL का खरीद लीजिए, नहीं तो बोट कंपनी का, अच्छा ब्रांड का कोई भी आप बॉक्स खरीद लीजिए। दोनों बॉक्स को बजाइएगा, आवाज सेम रहेगा, मतलब साउंड का इंटेंसिटी से तीव्रता सेम कर देंगे अगर, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ा दिए, आवाज सेम वॉइस दे दिए, मगर आप सुनिएगा तो एक में अच्छा आवाज आ रहा है, एक में खराब आवाज आ रहा है, ठीक है। उसी को लोग बोलेंगे क्वालिटी। क्वालिटी मतलब हर एक चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि उसका वॉइस पर, बेस पे, पिच पे, हर एक चीज पे डिपेंड करता है। क्लियर है। तो क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी वैसे एग्जाम में पूछता भी नहीं है, वैसे लिख पूछेगा तो डेफिनेशन लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि होता क्या है। क्लियर है। चलिए, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट में आपको समझा दूं, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। मैंने वेवलेंथ बता दिया, फ्रीक्वेंसी बता दिया, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड सब मैंने बता दिया, ठीक है। एक और बात समझ लीजिए। अब देखिए, साउंड का कुछ कंडीशन होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया था। अच्छा एक बुक में आपको लिखा हुआ है सोनार। सोनार के बारे में भी समझ लीजिए, सोनार क्या होता है। सोनार जो होता है, पनडुब्बी, यानी पानी के अंदर जो जहाज चलता है उसको बोलते हैं पनडुब्बी। पनडुब्बी का आकार कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। पानी के अंदर रहता है, बात में रहा है, इस टाइप से रहता है पानी के अंदर में। इसके आगे में लगा हुआ है सोनार। सोनार का काम करता है, एक सोनार एक मशीन टाइप का होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। सोनार क्या होता है, वेव छोड़ता है। कौन सा वेव, वही वेव, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है। अल्ट्रासोनिक वेव सोनार ऐसे से छोड़ता है, ठीक है। छोड़ा, मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरा जहाज है, ठीक है। दूसरा मान लीजिए पानी का जहाज यहाँ पर है, ये वेव, कुछ वेव क्या होगा, रिटर्न इससे टकराएगा। या फिर मान लीजिए यहाँ पर एक कुछ चरखुट टाइप का कुछ है, खजाना वजाना खोजने के लिए भी यूज किया जाता है। पानी के भीतर जो भी चीज है ना, खोजने के लिए इसको यूज किया जाता है। या फिर मान लीजिए दूसरा कोई डूबा हुआ नाव है, कोई डूबा हुआ नाव है, तो सोनार ये छोड़ा, सोनार यानी अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ा,
तो ये वेव जो है इससे टकराकर ना से टकराकर रिटर्न हो गया, कुछ वेव क्या हो गया, रिटर्न हो गया। ठीक है, रिटर्न होने के बाद इसके पास इंडिकेशन आ गया, अच्छा कुछ वेव रिटर्न आ रहा है, इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ है। ठीक है, अब वहां जो जो इसको ऑपरेट करते हैं उनको पता होता है कि कितना फ्रीक्वेंसी में वेव आ रहा है, तो क्या चीज हो सकता है। देखिए मछली वगैरह भी बहुत सा समुद्र क्या होता है, समुद्र के नीचे होता है, अंदर में होता है, तो वेव मछली से भी टकराता है, बड़ा बड़ा वेल मछली से भी टकराता है, सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। तो उसको ऑपरेटर को पता चल जाता है कि ये क्या मछली है या कोई सामान है या फिर कोई स्टीमर है। समझ में आ रहा है सोनार क्या होता है। सोनार क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है। ठीक है, उस यही काम करता है डॉल्फिन। डॉल्फिन भी क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है और टकरा के वेव उसके पास आता है, तो उसको पता चल जाता है अच्छा वहां पे कुछ है। समझ में आ रहा है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से सोनार समझ में आ गया होगा, सोनार क्या होता है। तो सोनार एक मशीन होता है, ठीक है, जो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, टकरा के आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है इसमें बचा क्या, इको मैंने आपको बता दिया, इंटेंसिटी बता दिया, सब तो मैंने बता ही दिया है। अच्छा एक एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, साउंड क्या होता है, जस्ट लाइट की तरह टकरा के रिटर्न आता है, लाइट की तरह टकरा के रिटर्न आता है। देखिए लाइट आप जब क्लास 10 में पढ़िएगा तो एक चैप्टर है लाइट, उसमें क्या होता है, एक कर्व सरफेस रहता है, ठीक है, एक नॉर्मल हो गया। इसमें क्या होता है, लाइट अगर पैरेलल जाता है तो रिटर्न हो जाता है फोकस से, ये आप क्लास 10 में पढ़िएगा। ठीक है, तो मैं आपको ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि चैप्टर एक बड़ा बड़ा ठोका चैप्टर है। ठीक है, आप समझिए, बस इतना समझिए कि जस्ट लाइट की तरह जो है साउंड टकराता है और रिटर्न हो जाता है, टकराता है रिटर्न हो जाता है, टकराता है रिटर्न हो जाता है। समझ में आ रहा है। इसलिए आप देखिएगा कि और उसका एक पॉइंट बनता है कि हाँ फोकस पॉइंट बनता है जहां पे टकरा के रिटर्न आता है। तो आप एक बात देखिएगा, आप कोई हॉल में जाइएगा जहां पे प्रोग्राम वगैरह होता है, ठीक है, तो वहां पे आप देखिएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ वो चीज। हॉल देखिएगा तो ऐसा बना होता है, दो टाइप का हॉल दिखेगा। एक होता है ऐसा बना होता है, यहां से बोलेगा, ठीक है, ऊपर से आवाज सुनाई देगा, टकरा के रिटर्न हो जाएगा। एक ऐसा रहता है, नॉर्मली ये क्या कहता है, थिएटर में, सिनेमा थिएटर में ऐसा ऊपर ऊपर का जो कर्व होता है, ऊपर का कर्व होता है कि साउंड टकरा के रिटर्न आए, वहां जो बैठा हुआ है उन लोगों के तक। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसी को हम रिफ्लेक्टिंग ऑफ साउंड भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम रिवर्सन ऑफ साउंड भी बोल देते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ऑफ साउंड भी बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये समझ लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। देखिए मैंने आपको बताया था अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में, तो अल्ट्रासोनिक वेव इतना जोर से निकलता है, इतना जोर से उसमें होता है कि वो क्या करता है, जैसे आप कुछ महंगा महंगा वॉच होता है जैसे, ठीक है, जैसे रोलेक्स वगैरह, तो उसमें उसको क्लीन करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है कि बहुत फास्ट निकलता है वेव और उसको अंदर का वो डस्ट वगैरह पार्टिकल क्लीन कर देता है। समझ में आ रहा है। चलिए आपको लगभग मैंने इस चैप्टर का लगभग बात सारा बात बता दिया है। अब आते हैं ईयर पे, ठीक है, कान पर, कैसे हम लोग का कान को सुनाई देता है। देखिए ये है हम लोग का कान का पिक्चर, ठीक है, जो कि कान यहाँ से होता है, आंख के जस्ट पीछे होता है कान, ठीक है, आंख के नीचे जस्ट पीछे होता है कान। ठीक है, कान को समझते हैं कैसे काम करता है। और देखिए तीन आपको हड्डी के बारे में यानी याद रखना है, जो आपके बुक में दिया होगा, एक, दूसरा और यहाँ तीसरा। ठीक है, इसके बारे में दिया होगा, तो इसको समझ लीजिए कि हम लोग को सुनाई कैसे देता है। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए कि हम लोग को सुनाई कैसे देता है। देखिए यहां से गया वेव, ऐसे ऐसे गया, और यहाँ पे पतला सा लेयर होता है स्किन का, पतला सा लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं ईयर ड्रम। ठीक है, पतला सा लेयर होता है जिससे साउंड जाकर टकराता है, तो ये वाइब्रेट करता है, ऐसे से वाइब्रेट करता है। और इसके पीछे जो तीन मसल्स हड्डी यूज किया हुआ है, एक, दो और तीन, ये इसको वाइब्रेट करता है, ये इसको वाइब्रेट करता है, और ये इस जो आप देख रहे हैं ना, इस टाइप से बना हुआ है गोल आकार में, इसके जैसा क्या कहता है, घोंगा सुने है ना, स्नेल, स्नेल के आकार का बना हुआ है। ठीक है, इस पे जाके यहाँ पर ठोकता है और इसमें एक लिक्विड भरा होता है जो कि साउंड के वेव के आधार पे उसको क्लियरिफाई करता है कि कौन सा वेव, मतलब साउंड क्या आ रहा है।
ठीक है, लिक्विड, और इसमें हेयर भी होता है। देखिए इतना डिटेल आपके बुक में इसमें नहीं दिया हुआ है, अब 12th में जाइएगा तो उसके बारे में डिटेल पढ़िएगा। अगर आपको पढ़ना होगा इसका डिटेल तो मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मैं आपको अभी सिंपल नॉर्मली समझा देता हूँ कि कहाँ कैसे आवाज जाता है। ठीक है, तो यहाँ से गया, यहाँ पे ईयरड्रम में 3 हड्डी है जुड़ा हुआ एक दूसरे से। ठीक है, 1, 2 और 3, तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ। ये ठोका कहाँ पर, यहाँ पर ठोका, स्नेल टाइप का जो आकार बना हुआ है इसमें। ये एक, फिर ये कनेक्ट होता है एक क्या कहता है, नस से कनेक्ट होता है। ठीक है, यानी एक डायरेक्ट माइंड तक जाता है वो नस। ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन को लेके जाता है माइंड तक और हम लोग को फिर सुनाई देता है। क्लियर, छोटी सी बात है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में इसके बारे में जानना हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने इस चैप्टर में लगभग बातें बता दी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैंने इस वीडियो में कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा चैनल नया है और मैं नया चैनल में 2 घंटे 3 घंटे का बड़ा बड़ा वीडियो नहीं डालना चाहता हूँ। इसलिए मैं कम समय में चाह रहा हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा पाऊँ, इसलिए मैंने कम समय लिया और इस वीडियो को बनाया कम समय में कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकूं। ठीक है, चैनल जैसे जैसे ग्रो होगा तो मैं इसका पूरा क्लिप, पूरा वीडियो लाऊंगा, पूरा फुल्ली डिटेल वीडियो। ठीक है, और ये चैनल आपको अगर पसंद आ रहा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ही मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।